कुंती ने हर मुसीबत सही। कितनी बड़ी तकलीफ रही होगी जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की गई। विदुर जी पहुंचा दिए श्री कृष्ण ने, जाओ सलाह देकर आओ। स्वयं कृष्ण भी पहुंच गए, बता दिया, ध्यान रखना। सुरंग बनवा दी, निकल गए, कोई और ही चल गए। पग पग पे सहारा मिलता है भगवान के सच्चे भक्तों को। जो भगवान के पथ पर चलते हैं वो कभी डूबते नहीं है, वो पार होते हैं मेरे भाई। कठिनाई जरूर होती है, कुंती के पूरे जीवन में कठिनाई रही, पूरे जीवन में कठिनाई रही, लेकिन हार नहीं हुई, जीत हुई। द्रौपदी का वर्ण कर लाए अर्जुन। द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारी गई। ये बात पुनः मैं एक बार आपको बता दूं, पुनः आपको बता दूं, जरूरी समझता हूं कि जब द्रौपदी की लाज उतारी जा रही है, एक हाथ से साड़ी के पल्लू को पकड़ के द्रौपदी बुलाती है, कृष्ण आ जाओ। मेरे पांचों पति सर झुकाकर बैठे हैं, ये नहीं बचाएंगे मुझे। पितामह भीष्म मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे, ये नहीं बचाएंगे मुझे। द्रोणाचार्य ये नहीं बचाएंगे। राजा तो खुद ही अंधा है, ये क्या बचाएगा। लेकिन आप तो मुझे बचा सकते हो, क्योंकि आप ही पर भरोसा है मुझे, कोई और नहीं बचाएगा। हे गोविंद मेरी रक्षा करो। कृष्ण आना चाहते हैं लेकिन द्रौपदी उन्हें आने नहीं दे रही। तैयार है। जैसे ही ये प्रसंग तैयार हुआ, क्या जैसे ही ये प्रसंग हुआ कि दुशासन साड़ी खींचे, भगवान तैयार हो गए। क्यों? बोले जानते मैं ही तो बचाऊंगा। लेकिन द्रौपदी आने नहीं दे रही। क्यों? बोले खुद पकड़ के खड़ी है साड़ी को, खुद ही पकड़ के खड़ी। अब कैसे आवे? सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, जो निर्बल है उसके बलराम है, और ये तो अपना बल प्रयोग कर रही है, इसलिए कृष्ण खड़े इंतजार कर रहे हैं, कब ये छोड़े कब मैं जाऊं, कब ये छोड़े कब मैं जाऊं। और हमें भगवान नहीं मिलते, उसकी वजह भी यह है क्योंकि हम अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि हम कमजोर हैं, भगवान आप हमारी आकर रक्षा करो, आप हमें बचा लो। कभी हम ये नहीं कहते। नहीं, हम स्ट्रांग हैं, काम में लगे रहते हैं, चाहे कुछ ना करे, चूहे की तरह बिट्टे खोदते रहते हैं। चूहा जैसे बिट्टे खोदता है, नए नए बिट्टे खोदता है रहने के लिए, वैसे नए नए बिल हम भी बनाते रहते हैं। भगवान पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, इसमें भी तुम्हारी ही हार है रे। इसमें भगवान क्या करेगा? तुम कर सके हो, अगर तुम रोक सकते हो तो अपनी जवानी रोक कर दिखाओ। अगर तुम रोक सकते हो तो अपनी जाती हुई संपत्ति को रोक कर दिखाओ। अगर तुम रोक सकते हो तो अपने मिटते हुए परिवार को रोक के दिखाओ। कुछ नहीं बचा सकते, कुछ नहीं रोक सकते आप। तेरी जवानी चली गई, तेरा बुढ़ापा चला गया, धीरे धीरे उसी तैयारी है, फिर क्या मिलेगा? तू कुछ नहीं कर सकता। करो कोई लाख पे करैया कोई और है, वो बैठा है ऊपर, जो करता रहता है, अपनी उंगली से चलाता रहता है दुनिया को, इशारों से भ्रमित करता रहता है दुनिया को। दुनिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और हम समझते क्या? बोले हम चला रहे हैं। चलाट, हवा आने दे। बहुत लोग आए और बहुत चले गए, वो भी यही कहते थे हम चलाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी तो दुनिया चल रही है। नहीं चल रही? रह गई क्या पीछे? मर गए क्या? प्रलय आ गई क्या? वैसे हम भी मर जाएंगे तो प्रलय नहीं आएगी, चिंता मत करो। अभी 21 तारीख को प्रलय आने वाली है, तैयारी कर लो। हाँ, आपके वैज्ञानिक लोग कहते हैं 21 तारीख को दुनिया मर जाएगी, डूब जाएगी, प्रलय होगी, ये बम फटेंगे, समुद्र डूब जाएगा और पृथ्वी फूट पड़ेगी, और पता नहीं क्या क्या होगा। तैयारी हो रही है 21 तारीख की। देख लो भैया, तैयार हो जाओ। अच्छा है ना, मर जाएंगे कि इसको नई दुनिया बनेगी, तमाम घोटेवाल घोटालेबाज मर मरा के खत्म होगा, नए लोग सृजन होगा, परमात्मा नई सृष्टि का सृजन करेंगे। ओ भगवान बहुत अच्छा होगा, जीवन खत्म करो ना।
वैसे भी मरने से पहले अच्छे काम करने चाहिए, इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हो, कम से कम भागवत सुन रहे हो मरने से पहले। जब 21 को मरना है तो आज के भाई 7, हाँ 7 तारीख है। कितने दिन बचे 21 के? 14 दिन और बचे हैं। 14 दिन जो अब 13 तक कथा होगी, फिर बचेंगे कितने दिन? 8 दिन और बचेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? जितने भी दिन बचे 8, 9, सिर्फ ये कथा जो आप सुन रहे हो ना, इसका चिंतन करते रहना, छोड़ना मत। यहां से जाते ही 16 तारीख को लाइव संस्कार चैनल पे करेंगे, फिर उसको देखते रहना, और जितनी देर देख सको देखना, और मरने से पहले वही देखते हुए, और हे भगवान अगर प्रलय करनी हो तो 3 से 6 बजे के बीच में करियो। अगर प्रलय करनी भी है तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। हमें और कुछ चाहिए ही नहीं भैया, हम तो तैयार हैं, कसम से आई एम रेडी। बस एक ही शर्त है, कहूं सुबह 9 बजे ना आ जाए बस, और 7 बजे के बाद ना आवे, 6:30 7 बजे तक। 3 बजे से अब इतनी तो सुन ही लेगा। कौन कौन चाहता है मर जाएं? चलो तैयार हो जाओ। ऐसे इसको कहते हैं संस्कार राजधानी। सब तैयार हैं, A to Z सब तैयार है मरने के लिए, लेकिन कैसे मरे? बोले तेरा नाम ही लेते लेते। वैसे नहीं मर जाए, तेरा नाम लेकर मरे। लेकिन आज हम आपसे वादा करते हैं 21 तारीख को कोई प्रलय होने वाली नहीं है। ये हमारा वादा है आपसे। और जिनको यकीन न हो वो अपनी सारी संपत्ति, देखो भाई कसम से मंदिर बनाना है, और मैं चाहता हूं मरने से पहले कम से कम भगवान को वहां स्थापित कर जाऊं। अब तुम नहीं चाहोगे कि मरने से पहले हर सपना पूरा होता। मेरा तो एक ही सपना है, ठाकुर जी का मंदिर स्थापित हो जाए वृंदावन में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप करोगे कि नहीं? तो जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी सब ट्रस्ट के नाम कर दो। 21 को मरना ही है तो 21 तारीख तक किराए पे रह लेना, उतना रख लो जो 21 तारीख तक का खर्चा बच जाए। क्या फर्क पड़ता है यार, मरना ही है ना 21 को। नहीं ना, है ना? बोले माया के देने की बात करते हो तो हम तो 21 से पहले ही मर जाएंगे। अगर आपको दे दी सारी प्रॉपर्टी तो हम 21 से पहले ही मर जाएंगे महाराज, है ना? देखा? नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कल्याण चाहिए, और ऐसा कल्याण चाहिए जिसका अहर निश्चिंतन परमात्मा का नाम हो। डराने वालों को तो डराने वालों को पता होगा, लेकिन हम कहते हैं कोई प्रलय आने वाली नहीं। भागवत के अनुसार अगर यकीन है तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिनको लगता है भगवान करे उन्हीं की, वो भी बच जाएं और सब बच जाएं। भगवान विश्व में सबका भला करे, लेकिन आपको कुछ होने वाला नहीं है, ये पक्का है। तो मेरे भाई बहन, द्रौपदी दोनों हाथ नहीं उठा रही है, इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे। क्योंकि तुम जब तक अपने आप को बलवान समझते हो तब तक परमात्मा नहीं आता है, और जब तुम अपने आप को निर्मल बना देते हो, निर्बल कि मुझ में कोई बल नहीं, तब परमात्मा। और एक हाथ ऊपर किया, साड़ी का पल्लू एक हाथ से पकड़ा है, कृष्ण नहीं आए। और जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ कर दिए, कृष्ण एक क्षण देर किए बिना वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, और दुशासन से कहा देखता हूं तेरी मां ने कितना दूध पिलाया है, खींच जरा और आज द्रौपदी के वस्त्र को कम करके दिखा, क्योंकि द्रौपदी मेरे सहारे है और तू अपने बल के सहारे है। आज चल परीक्षा होने दे, देखते हैं कि तेरा बल ज्यादा ताकतवर है या मेरे भक्त की आस्था ज्यादा बड़ी ताकतवर है। चल खींच। खींच कितना खींचेगा? मूर्छित होके गिर पड़ा। जानते हो कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल था। एक हाथी यहां पर विनाश कर सकता है, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। फिर भी क्या हुआ? दुशासन कहता है खींचत खींचत हार गया, लगा दी शक्ति सारी है, पर पता ये नहीं चला कि साड़ी के भीतर नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है। ये मैं पता नहीं लगा सका। मेरी सारी ताकत लग गई, लेकिन अंदाजा नहीं है कि साड़ी के भीतर नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है।
भगवान बोले ये आस्था के भीतर की बात है, तेरा जैसा दुष्ट क्या समझेगा। ये विश्वास की बात है, ये समर्पण की बात है, ये कर्तव्य की बात है, ये निष्ठा की बात है। जो मेरे चरणों में समर्पित होता है उसी का कल्याण होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही शब्द समझाया। क्यों पाप पुण्य की बात करता है? क्या जानता है तू पाप पुण्य के बारे में? इनको मारेगा तो पाप लगेगा, क्या ये मरे नहीं इससे पहले? अगर तुझे पाप पुण्य की इतनी चिंता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू मेरी शरण में आ जा, बस पुण्य ही पुण्य मिलेगा, टेंशन मत ले, सारे पाप मेरे हवाले कर दे। और आप सब जितने लोग यहां बैठे हैं, हम मर जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्या होगा, चिंता मत करो। सबसे पहले गुरु की शरण पकड़ लो, गुरु तुम्हें शरणागत कर दे। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में जब भी किसी को दीक्षा देते हैं तो उसको परमात्मा की शरण कहा जाता है कि तू परमात्मा की शरणागत हो गए। शरणा उसके नाम के पीछे भी लगा देते हैं शरण। तुम्हारा जो भी नाम हो पीछे लिख लो क्या, शरण। शरण का मतलब एक संप्रदाय में कहा जाता है दास, हमारे यहां कहा जाता है शरण। शरण का मतलब शरणागति, हम तुम्हारी शरण हो गए। अब एक बात बताओ, स्वयं राम जी तो कहते हैं कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। आए शरण, और गुरु जी ने कर दिया आपको भगवान की शरण। कोटि विप्र, कितना भी बड़ा पाप उसे लगा हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं, अपना लेता हूं। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा देते वक्त ही उस जीव को परमात्मा की शरण कर देते हैं। बच गए कि नहीं बचे? जवाब दीजिए। बच गए ना? टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन पहले शरणागति जाना पड़ेगा। और जो भी हमारी निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उन्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के हमारे सदगुरुदेव की ऐसी कृपा है कि हम सबको उन्होंने, सदगुरुदेव भगवान ने हमें भगवान की शरणागति कर दिया है। और अब परमात्मा की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब वो संभालेंगे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाता है, वो कभी पीछे नहीं हटता है, वो अपनी हर जिम्मेदारी निभाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।